यदि बनते बनते बात बिगड़ जाती है पति और पत्नी के बीच, पता नहीं किसने आप दोनों की जोड़ी लगा दी, कहीं से दोनों की जोड़ी नहीं है। सब यही कहते हैं, तुम लोगों का लड़ाई झगड़ा, तुम लोगों के बीच के संबंध को देखकर सब यही कहते हैं कि कहीं से तुम दोनों की जोड़ी नहीं लगती। फिर भी शादी हुई है, जोड़ी लग गई है, परमपिता परमेश्वर ने ये जोड़ी बनाई है, तो हमें इसे बना के रखना है, तोड़ना नहीं है। यदि आपका ससुराल में रहना मुश्किल हो रहा है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते हैं, बात बात पर परेशानियां बढ़ती है, कहीं से भी पति साथ नहीं देता है आपका, सास का साथ देता है, अपनी माँ का साथ देता है, अपनी बहनों का साथ देता है, अपने मित्र की भी बात मानता है, बेहद अच्छा लड़का है वो, लेकिन आपके लिए नहीं। कहाँ की दुश्मनी है आपकी। आप रोती भी हो तो आपके आंसू नकली लगते हैं, आप कुछ बातें बताती हो तो झूठी लगती है, आपकी ना सुनता है ना आपसे बात करना पसंद करता है, इस रिश्ते में वो आगे नहीं जाना चाहता। तब क्या करोगी? रिलेशनशिप नहीं तोड़ना हमें। अगर आप प्रेम करती हो अपने पति से और चाहती हो कि संबंध में मधुरता आ जाए, ये रिश्ता बहुत सुंदर हो जाए, मेरा पति मुझे जो ब्लॉक करके रखा है वो अनब्लॉक करे, मुझसे बात करे। अगर आप मायके में रहती हो और वो आपके ससुराल में, मतलब अपने घर में रहता है, तो आप चाहती है कि मैं इज्जत से अपने ससुराल जाऊं और पति के साथ रहूं। जैसे हर लड़की खुशी खुशी अपना जीवन जी रही है, वैसे ही खुशी खुशी मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं। अगर आपकी ये इच्छा है, आपकी ये कामना है, तो आप खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी। ये रिश्ता सुधर जाएगा, सवर जाएगा, यकीन मानो सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत ठीक हो जाएगा। घबराइए मत, परेशान मत होइए। कुछ लड़कियां रोती है, सिसकती है, अपने ही आंचल से अपना आंसू पोंछती है। राहु एक्टिव हो रहा है, आप अपना शुक्र खराब कर रही हो। नहीं, आपको मुस्कुरा कर रहना है, सवर कर रहना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर सम्मान नहीं मिल रहा है ससुराल में, तो सम्मान मिलेगा। क्यों? आपका शुक्र बैलेंस नहीं है, आपका गुरु बैलेंस नहीं है, मंगल ने कुछ प्रॉब्लम किया है, राहु वैसे भी सता रहा है आपको, शनि वैसे भी चढ़ा हुआ है, तो इतने सारे ग्रहों को बैलेंस कर पाना किसी लड़की के बस की बात नहीं है। साधारण रूप में अपने घर को संवारोगी, अपनी गृहस्थी देखोगी, पति ने वैसे ही मुश्किल करके रखा है ना, पति ने वैसे ही जीवन को बहुत मुश्किल कर दिया है आपके, तो अपनी घर गृहस्थी देखोगी कि ग्रहों को ठीक करोगी। इसीलिए घर बैठे बताती हूँ वो उपाय जो आप अपने दिनचर्या में अपना कर अपने टूटते हुए रिश्ते को सुधार लोगे। रिलेशनशिप नहीं टूटेगा, तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया हो उसने, या बस तलाक की तिथि पर तिथि पड़ रही है, अगर तलाक तक मामला चल गया है, ये कचहरी तक मामला चल गया है, तब भी यह प्रयोग आपको शांति देगा, वो उसको बुद्धि देगा, वो कागज फाड़ कर फेंकेगा, आपको ससुराल लेकर जाएगा। यकीन मानिए, रिश्ता नहीं टूटेगा। कुछ चीजें आप बैलेंस करो, कुछ चीजें मैं संवारूंगी। अगर मन में सोच ली हो दूसरी शादी करूंगी, ससुराल बदल लूंगी, पति बदल लूंगी, फिर ये आपकी इच्छा है। मैं अपनी सब बहनों से कहती हूँ, इंसान खराब नहीं है, परिस्थिति खराब हुई है ना, हम परिस्थिति को सुधार देंगे। लड़का अच्छा है, तभी तो आपके पिता ने उसके साथ विवाह करवाया आपका, तभी तो आपने चुना उसको। तो चलिए उस रिश्ते को फिर से संवारते हैं, एक मरे हुए रिश्ते में फिर से जान डालते हैं। आपका पति दीवाना होगा, आपका पीछे पीछे घूमेगा, आपके वश में होगा, आपसे झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, खूब प्रेम करेगा, तड़पेगा आपके लिए। अगर प्रेमिका है आप, तो भी आप ये प्रयोग कर सकती हैं अपने प्रेमी के नाम पर। यार में दीवाना था ना वो, और अभी ब्लॉक कर रहा है, 5 मिनट में अनब्लॉक करेगा, दूल्ही बारात लेकर आएगा। अगर परिवार वाले राजी नहीं है तो परिवार भी राजी होंगे, और बिल्कुल रिश्ता होगा आपके साथ उसका। टेंशन नहीं है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मुस्कुरा कर कुछ चीजों को बैलेंस करें। जो नई बहन आई है ध्यान से सुने, मेरी जो रोज मेरी बहनें बेटियां मुझसे जुड़ी हुई है वो तो जानती है, जो नई आई है ध्यान से सुने। स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल आपको डालकर नहाना है, चाहे आप जिस उम्र के हैं, नई शादी हुई है या आप 60-65 की हो गई और लड़ाई झगड़े होते हैं। हर दिन महीने के 30 में से 30 दिन आप स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाएंगे। आप इधर गुलाब जल से नहाना शुरू कर रही हैं और इधर आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी समस्या है तो आधी हो गई है। कम से कम बहस रोज के बंद हो गए। अगर रोज की बहस बंद हो जाए, रोज के झगड़े बंद हो जाए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना। चलिए दूसरी बात है, एक चांदी धारण कर लो।
बिछुआ पहन लो, चाहे पायल पहन लो, चाहे गले में चांदी की चेन पहन लो, चांदी की एक अंगूठी पहन लो, किसी भी रूप में एक सिल्वर को आप धारण कर लो। चाहे आप किसी भी राशि की हैं, किसी से नहीं पूछना है आपको। कोई आपसे कहे आप ये राशि की हैं, आपको चांदी नहीं पहनना, आप वो राशि की, आपको कुछ नहीं सुनना है। आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पति से, आप एक चांदी धारण कर लो मेरी बात मान के। अपना मूलांक नहीं देखना, अपनी राशि नहीं देखनी है, ठीक है। तीसरी बात, सबर कर रहो, सारे रंगीन कपड़े निकालो, सब अच्छे अच्छे नए नए कपड़े निकालो, इत्र लगाओ, परफ्यूम लगाओ, खुशबूदार चमक कराओ, पाउडर लगाओ, फेस पाउडर लगाओ, फाउंडेशन लगाओ, बिंदी लगाओ। आप कहोगे ये सब लगाकर कहाँ जाए? कहीं नहीं जाओ। जैसे ही आप कॉस्मेटिक का प्रयोग शुरू करती हो, परफ्यूम लगाती हो, इत्र लगाती हो, साफ सुथरा रहने लगती हो, सुंदर रंगीन कपड़े पहनने लगती हो, आपका शुक्र मजबूत हो जाता है। वीनस मजबूत नहीं है, इसीलिए तो इतनी सारी परेशानियां हो रही है। ये सारे लड़ाई झगड़े, वीनस मजबूत नहीं है इसलिए तो हो रही है। आप ये सब तैयार होकर रहा करो, मुस्कुरा कर रहा करो। अकेले हो तो क्या हुआ, आपका जीवन उसके बिना भी आपका जीवन है ना। आप मुस्कुरा कर रहा करो, बाकी चीजें मेरा उपाय ठीक कर देगा, ठीक है। आधी चीजें आप बैलेंस करो। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। आज रेमेडी में भी आपको तैयार होने के लिए बोलूंगी। आज के उपाय में आपको संवरना है। शुक्रवार को 2-3 चीजें करो। सबसे पहले स्नान के पानी को खुशबूदार करो, चाहे इत्र डाल दो उसमें, चाहे गुलाब जल डाल दो, चाहे स्नान के पानी में खुशबूदार चीजें डाल कर नहाओ। गुलाब का फूल मिले तो पंखुड़ी तोड़कर डाल देना। शुक्रवार के दिन स्नान जैसे करके बैठो, अपने पैरों पर ध्यान दो। पहले के जमाने के लोग कहते थे ना, आपके पैर जितने सुंदर होंगे उतनी सुंदर जीवन मिलेगा आपको। वो सच था। महिला के पैर, अगर आपके पति की तरक्की भी नहीं कर रहे हैं ना, तब भी आप ये काम करना शुरू करो, आपके पति तरक्की करने लगेंगे। बैठकर अपने पैरों को पोछो अच्छे से। बॉडी लोशन लगाती हो, बॉडी लोशन लगाओ पैर में। जहाँ पायल पहनती हो, जहाँ नीचे के पैर होते हैं, बॉडी लोशन लगाओ। मसाज करो पैर को, उसको सॉफ्ट करो। कोई क्रीम है, मसाज क्रीम, आप मसाज करो। उसके बाद आप नेल पेंट लगाओ अपने पैर के नाखून में। उसके बाद आप ब्रश की सहायता से, उंगली की सहायता से आलता लगाओ, पूरे पैर में आलता लगाओ। एक चांदी की पायल पहनो, मतलब पैरों को इतना सुंदर बना लो कि जिसकी नजर जाए पैर पे कितना सुंदर है। उसके बाद थोड़ा सा गुलाब जल निकालो और पैर पे मालिश जरूर करो। अब खुशबूदार आपके पैर, सॉफ्ट मुलायम, यहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है। शुक्रवार के दिन आपको अपने पैरों पर 5-10 मिनट देना है। उसकी सेवा करो, उसको सुंदर बनाओ। चेहरा मत चमकाओ पर पैर चमकाओ, है ना। आपने इतना कर लिया। शुक्रवार के दिन एक सफेद कागज का टुकड़ा लो और उसमें पति का नाम लिख दो, नीचे अपना नाम लिख दो। कोई जोड़ का निशान नहीं, कोई सर्कल नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, बस दोनों हो, दोनों साथ हो। इसके ऊपर 1 चम्मच नमक रख दो और मोड़कर 7 दिनों तक अपने घर के किसी भी कोने में इसको छुपा दो। 7 दिनों के बाद जब शुक्रवार आए, अगला 8वें दिन शुक्रवार, पूरा नमक भीग जाएगा और तुम दोनों का नाम बिल्कुल एक रम जाओगी, मिल जाओगी। एक छोटा सा प्रयोग है, लेकिन किसी को मत बताना कि मैं ये प्रयोग कर रही हूँ। किसी को समस्या हो तो ये प्रयोग उसको बता देना, परंतु ये मत बोलना कि मैं कर रही हूँ। 7 दिनों के बाद इस नमक को आपको पानी में डाल देना है। लेकिन जो शुक्रवार को आपको पैर चमकाने बोली हूँ, गुलाब जल से मसाज करो, मसाज क्रीम लगाओ, आलता लगाओ, नेल पेंट लगाओ, बिछुआ पहनो, पायल पहनो, अपने पैरों को ब्यूटीफुल बनाओ, खुशबूदार और सॉफ्ट और नरम। आप सिर्फ इस 2 प्रयोग को करना शुरू करो। और ये जो नमक वाला प्रयोग किया, इसको एक ही बार करना। प्रथम हफ्ते में अगर जवाब न मिले तो कहना। इतना सुंदर असर, पति दीवानों की तरह घूमेगा आपके पीछे पीछे, रिलेशनशिप सुधर जाएगा। अवश्य करें। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।